नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आपका मेरे चैनल शास्त्र मंथन में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग कहलाता है। इसके 72 श्लोकों में अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद वर्णित है, जहाँ अर्जुन अपने ही संबंधियों को अपने शत्रु के रूप में देखकर हथियार डाल देते हैं, तो श्री कृष्ण उन्हें जीवन का सबसे पहला ज्ञान देते हैं, जो केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मनुष्यों के लिए है। वो कहते हैं कि क्लैव्यम मास्मगम पार्थ नय तत्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, हे परंतप, आप उठिए और युद्ध कीजिए, क्योंकि हृदय की जो क्षुद्र दुर्बलता है, जो कायरता है, ये किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को शोभा नहीं देती है। कायरता इस संसार का सबसे बड़ा पाप है, इसलिए इस कायरता को छोड़कर युद्ध करने के लिए खड़े हो जाइए। अब अर्जुन, जो हर तरह से स्वयं को ईश्वर की शरण में सौंप चुके हैं, वो कहते हैं कि हे नारायण, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे मार्ग दिखाइए। तो वहाँ पर जब अर्जुन उनकी शरणागत में आते हैं तो श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि यह धर्म युद्ध है अर्जुन, अगर तुम इस युद्ध को नहीं लड़ोगे तो सारे संसार में पाप के भागी बनोगे, कहीं भी तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। और यदि तुम ये सोचते हो कि मैं इन्हें कैसे मारूं, वे मेरे संबंधी हैं, तो इतना जान लो कि आत्मा प्रत्येक जीवात्मा के शरीर में अजर और अमर है। ये न मरती है, न किसी को मारती है, ये न जलाई जा सकती है, न हवा में उड़ाई जा सकती है, न ये गलाई जा सकती है, न इसमें किसी भी प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। ये आत्मा अजर और अमर है। तो ऐसे में कौन किसे मारता है और कौन किसके द्वारा मारा जाता है? अर्जुन यह सुनकर किंग कर्तव्य विमूढ़ होते हैं, तो फिर कृष्ण उन्हें बताते हैं कि केवल कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस धर्म युद्ध में युद्ध करना ही तुम्हारा कर्म है अर्जुन। कर्म फल की इच्छा करना तुम्हारा कर्म और धर्म नहीं है। यह है संसार को दी गई श्री कृष्ण की ओर से दूसरी शिक्षा कि कर्म कीजिए और फल की इच्छा मत कीजिए, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए। यहाँ अर्जुन, जब आत्मा का ज्ञान अर्जुन को होता है, तब अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठता है कि मैं ऐसी कौन सी स्थिति में जाऊं, कैसे शांति प्राप्त करूं, क्या करूं, मुझे मार्ग दिखाइए। तब श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि इस संसार में समत्व ही योग है, यानी हर दृष्टिकोण से हर परिस्थिति में समान रूप से व्यवहार करना ही जीवन है। जब आप सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में एक जैसा व्यवहार करते हैं, ना सुखी होने पर ज़्यादा उल्लसित होते हैं, ना दुख होने पर ज़्यादा वेदना में डूबते हैं, तो आप एक समत्व धारण करने वाले पुरुष होते हैं। और ऐसे में जहाँ एक ओर आप पर ईश्वर की कृपा बरसती है, वहीं दूसरी ओर आप किसी भी प्रकार के युद्ध के लिए तत्पर और तैयार होते हैं। धीरे धीरे अर्जुन के मन में ये बातें आने लगती हैं, वो समझने लगते हैं और स्वयं को धर्म युद्ध के लिए तैयार करने लगते हैं। तब अर्जुन का प्रश्न ये होता है कि हे माधव, हे कृष्ण, यह बताइए कि वह स्थिर बुद्धि पुरुष कौन है जो हर प्रकार के धर्म युद्ध को लड़ सकता है। यहाँ पुनः श्री कृष्ण ऐसा ज्ञान देते हैं जो अर्जुन के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए है। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, हमेशा हर परिस्थिति में हृदय को संतुलित रखो, और जैसे कछुआ अपने सारे अंग को समेटकर एक कवच अपनी ओर बना लेता है, वैसे ही संपूर्ण इंद्रियों को समेटकर अपने संपूर्ण ध्यान का केंद्र बना दो ईश्वर को, और उनकी आज्ञा से उनकी शरणागति में हर प्रकार के युद्ध को लड़ने की चेष्टा करो, और जीत और हार की ओर तुम्हारा ध्यान कदापि नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को ये शिक्षा देते हैं कि हर परिस्थिति में जीवन में उपस्थित किसी भी प्रकार के युद्ध को लड़ना और जीतने की जिजीविषा अपने भीतर पैदा करना ही जीवन है। साथ ही साथ ईश्वर भक्ति, आनंद और अत्यंत जीवन से जुड़े तत्वों का भी बखान इस अध्याय में मिलता है। जय श्री कृष्ण।